क्यों? मनुष्य योनि केवल दुख भोगने के लिए मिलती है। मनुष्य का शरीर पाकर के किसी को सुख का अनुभव नहीं होता है। मनुष्य योनि केवल दुख भोगने के लिए है। मुझे ये चेष्टा करनी चाहिए कि मैं मानव न बनूं द्वारा, मेरा तीसरा नेत्र खुले, मेरा 10वां दरवाजा खुले, ताकि मैं आवागमन से रहित हो जाऊं, दुनिया में मुझे द्वारा आना ही न पड़े। आप लोगों ने अपने गुरु के सहारा लिया है परीक्षित महाराज? आपके कोई गुरु हैं? बोलो। नहीं है। धन्य है राजीव जी। बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम होई। गुरु भवन तरई न कोई, चाहे पंच शंकर सम होई। बिन गुरु भवन तरई न कोई, चाहे पंच शंकर सम होई। पंच माने ब्रह्मा जी। चाहे आप ब्रह्मा जी के समान हो जाओ, भगवान शंकर के समान हो जाओ, लेकिन बिना गुरु के कल्याण नहीं है। बिना गुरु के किया हुआ धर्म कर्म सब व्यर्थ जा रहा है। ध्यान रखें। मुझे सदगुरु का सहारा अवश्य इस दुनिया में आकर के, और जब तक सदगुरु की शरण में नहीं जाओगे, ये हमारा 10वां दरवाजा, तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा। और जिस अमूल्य चीज को मैंने प्राप्त किया है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो क्या है? वो हमारा ऐसा धन जिसे प्राप्त करके और हम लोग उसे खाने पीने सो जाने में गंवा रहे हैं। वो क्या है? हमारा शरीर। कोई आपसे कहे कि भैया 1 लाख रुपए देंगे परीक्षित जी, अपनी एक आंख निकाल के दे दो, देगा कोई? नहीं। 1 लाख रुपए में ये मनुष्य एक आंख नहीं दे सकता है। अब आप लोग विचार करें कि इस शरीर को हमारे प्रभु ने तैयार किया है, कितना अमूल्य है ये। कितने अमूल्य अंग इस शरीर के अंदर हमारे परमपिता परमात्मा ने दर्शाए हैं। जिसे मैं ये देख रहा हूं, ये बावला मनुष्य एक बार भी ये नहीं सोच रहा है कि मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। हम आप बैठे हैं, ये सब मेरे प्रभु की कृपा है, लेकिन ये भूला है। जब ये अपनी मैया के गर्भ में उल्टा लटका था, छटपटा रहा है, तड़प रहा है, कह रहा है प्रभु मुझे एक बार यहां से बाहर कर दो, मैं इस जीवन में कभी आपको भूलूंगा नहीं, कभी नहीं भूलूंगा मेरे श्याम, मेरे गोविंद, एक बार यहां से मुझे निकालो। मेरे इतने प्रभु दयालु, उन परम पिता परमात्मा को दया आ गई, उन्होंने निकाल करके बाहर कर दिया। और जैसे ये वहां से बाहर आया, जब ये मां के गर्भ में उल्टा लटका होता है, तब ये ज्योति स्वरूप प्रकाश के दर्शन करता है, ब्रह्म का अनुभव करता है। और जैसे पैदा हुआ, वो चीज वहीं पर छूट जाती है। आपने देखा होगा, बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है। क्यों? क्यों रोता है? तो माता बहनें क्या करती है? जब बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत रोता है, तब दीपक को जला के रखती हैं। भैया लाल जी,
बच्चे को अनुभव होता है कि जिस चीज का अनुभव मैं अंदर कर रहा था वो चीज मुझे प्राप्त हो गई। बच्चा शांत हो जाता है, रोता है, कहाँ है वो चीज जिसका मैं अनुभव कर रहा था, जिसके मैं दर्शन कर रहा था, वो है कहाँ। और जैसे ही दीपक को जला के रखा बच्चा शांत हो गया। उसी बच्चे को हम और आप आगे बढ़ करके इस भ्रम में डाल करके और उसका आवागमन से जो रहित होना है उसे छुड़ा देते हैं और मृत्यु के चक्कर में वो पड़ जाता है। पतंगा देखा होगा, पतंगा देखा होगा, पतंगा दीपक के पास में जाता है और मर जाता है। क्यों जाता? प्रकाश के लिए केवल। हिरण देखा होगा, हिरण खुशबू को ढूंढते ढूंढते मर जाता है, खुशबू प्राप्त नहीं हो पाती है। भंवरा आप लोगों ने देखा होगा, भंवरा फूल पर जाकर के बैठता है। क्यों? केवल रस लेने के लिए। और संध्या के समय जब पुष्प बंद होता है भंवरा उसी में दब करके बेचारा मर जाता है। भंवरा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्यों? केवल रस के प्रति। एक विषय लगा है रस का, एक विषय हिरण को लगा है खुशबू का, मर जाता है। एक ही विषय पतंगा को लगा है प्रकाश का, तड़प तड़प के बेचारा मर जाता है। जिसे एक एक विषय लगा है वो तो इस प्रकार से तड़प तड़प के मर रहे हैं। इस मनुष्य को 5 विषय लगे हुए हैं, ये मनुष्य की क्या दशा होगी। परीक्षित महाराज, इस मनुष्य की क्या दुर्गति होगी। जिसे एक एक विषय लगा है उनकी तो ये दुर्गति हो रही है, और हमें आपको हर समय 5 विषय लगे हुए हैं, क्या होगा। लेकिन ये मनुष्य इस बात पर ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि इसके ज्ञान के ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। जब तक वो अज्ञान का पर्दा नहीं हटेगा तब तक उस चीज का अनुभव नहीं होगा। कन्हैया ने स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन, ये सारा संसार जिसे मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं ये सब नाशवान है। जो जो मुझे आंखों से दिखाई दे रहा है ये सब नष्ट होने वाला है, ये कभी रहने वाला। षड़भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को चाली खिली न खिली, मलियाग्र की शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कल काले को ठारे लिए ही फिरे, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, तासों हरिनाम जपले रसना, अंत समय पर हिली नहीं। पता नहीं प्रभु मरते समय क्या होगा, मरते समय पता नहीं क्या होगा, मेरी क्या दुर्गति होगी। इसलिए मुझे पहले से उसकी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि मैं मृत्यु को प्राप्त न हो पाऊं। इस दुनिया में जन्म लेके अगर मर गए तो लाभ क्या हुआ जन्म लेने से। मुझे ऐसा कर्म करना है कि मैं मरूं ना, मुझे दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े, मुझे सद्गति प्राप्त हो जाए जैसे राजा परीक्षित को हुई। क्या करना होगा परीक्षित महाराज? ये सारा संसार जो दिखाई दे रहा है ना ये सब नष्ट होगा, और जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है वो हमेशा रहने वाला है, जिसे अजर अमर अविनाशी अगम अगोचर अनादि परमात्मा तत्व कहते हैं। जो क्या है?
बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। ओ बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। परीक्षित महाराज, जो बिना हाथों के अनेक कार्य कर रहा है, बिना पैरों के जगह जगह विराजमान है, वही चीज हमेशा रहने वाली है।